मैडम तीनों के नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और आप अपने कलेक्टर की प्रेजेंस चाहते हैं? क्या आप किसी संपत्ति को स्वयं भूमि स्वामी कहते हुए 3, 4, 6 लोगों के नाम नहीं लिखते हैं? आप अपनी बदमाशी का हमें जस्टिफाई करना चाहते हैं हमारे ऑर्डर का इस्तेमाल करके? आपने पार्टीशन कैसे कर दिया, बस इतना बताइए। आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती? आपके कलेक्टर को बताइए। मतलब इस केस में मतलब मेरी बात हुई तहसीलदार से, मतलब काइंडली सी पैरा 15 वापस मैं ले जाना चाहूंगा। जो किसका पैरा देखना है? जजमेंट का P8 का 15 में लास्ट लाइन में मतलब कि द मैटर इज रिमांड बैक टू द तहसीलदार सिवनी होशंगाबाद टू डिसाइड द एप्लीकेशन afresh strictly in accordance with the compromise decree passed by the district judge होशंगाबाद on it. मैडम नोटेशन की एप्लीकेशन? यस मैडम, जस्ट मैडम नोटेशन की एप्लीकेशन था कि क्या था? यस मैलॉर्ड, वही नोटेशन था ना? डिक्री थी मैलॉर्ड, उस डिक्री में कहीं पर भी मैडम नोटेशन का था ना सर, बट वही मैं आपको बता दूं, डिक्री में कहीं पर भी ये नहीं था कि किसकी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि तीनों के वे तीनों इस भूमि के स्वामी हैं। तो तीनों का नाम लिख दो सर, तीनों का नाम लिख दो सर, बट किसका पार्ट कौन सा है? मैडम तीनों के नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और आप अपने कलेक्टर की प्रेजेंस चाहते हैं? नो सर। क्या आप किसी संपत्ति को स्वयं भूमि स्वामी कहते हुए 3, 4, 6 लोगों के नाम नहीं लिखते हैं? ये आप अपनी बदमाशी का हमें जस्टिफाई करना चाहते हैं हमारे ऑर्डर का इस्तेमाल करके? मैं इसीलिए रिप्रेजेंटेशन वाले ऑर्डर्स नहीं करता हूँ। सर उन्होंने आपने पार्टीशन कैसे कर दिया, बस इतना बताइए। बोनाफाइडली यही सोचा। कोई बोनाफाइडली नहीं है, सब करप्शन है ये। And that's why I never passed the order regarding deciding the representations. म्यूटेशन का पिटीशन पे म्यूटेशन रिलेटेड ऑर्डर है और म्यूटेशन की एप्लीकेशन डिसाइड ना करके हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके पार्टीशन कर रहे हैं आप, विदाउट गिविंग एनी नोटिस एंड विदाउट इशूइंग एनी स्टार्टिंग एनी प्रोसीडिंग्स। और कहते हैं हमारा बोनाफाइड है। क्या बोनाफाइड है आपका? आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती? आपके कलेक्टर को बताइए। कीप हिम प्रेजेंट टुमारो। अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेड ये होगा तो इनके तहसीलदार तो करप्ट निकलेंगे ही निकलेंगे। जो 2 लाइन में लिखता है कि तहसीलदार ने बिल्कुल सही लिखा है। नो सर, मैं क्या लिखा है उसने जो आप मेरे से बहस कर रही हैं? अब आप मुझे ये बताइए लॉ क्या है? कैन यू सब्स्टिट्यूट द रीजंस? आप सिंपल से बताइए, कैन यू सब्स्टिट्यूट द रीजंस? Why nothing has been mentioned by your collector? My lord says कि तीनों के नाम पे म्यूटेशन कर देना। मेरे से मत पूछिए, मुझे आप तहसीलदार बनाना चाहते हैं? आपको क्या समझ में आता है? कीप योर कलेक्टर प्रेजेंट। इसमें या फिर ऑर्डर कर दे तो फिर हम, मैं कलेक्टर को प्रेजेंट रहने का करने का ऑर्डर कर रहा हूँ, चिंता मत बट ये जो ऑर्डर हुआ है वो आपने कलेक्टर ने अपील डिसाइड की है कि नहीं की है? एडिशनल किसने भी की है? आपको किसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अभी? वो तो मैं तहसीलदार से मैंने बात किया क्योंकि वो फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसने ये चीज बताया। रखिए, आप अपने कलेक्टर को रखिए, वो एडिशनल कलेक्टर की जवाबदारी वही देगा। जो ऑर्डर पास किया वो मैडम आपके एडिशनल कलेक्टर को इतनी अकल नहीं है कि यहाँ पे हम लोग लिख लिख के थक गए हैं कि रीजंस आर दी हार्ट बीट, और ये अपने मन मर्जी चलाते हैं। मैंने देख लिया है, तहसीलदार ने बहुत अच्छा किया, कहानी खत्म। देखा है सर, मैं तो 4 लोगों का नाम इकट्ठा तो जमीन पे चढ़ा नहीं सकता था, तो मैंने पार्टीशन कर दिया हाई कोर्ट का सहारा लेके। और जब मैं कहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन वाले ऑर्डर्स मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये बदमाशियां होंगी, तब आपको समझ में नहीं आता। क्लियरिंग एग्जांपल ऑफ करप्शन। कीप योर कलेक्टर प्रेजेंट। देखता हूं क्या करता है वो, आपने एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ और तहसीलदार के खिलाफ। उनसे कहिएगा अपनी जान बचानी है तो एक्शन लेके आएंगे यहाँ पे। Travel to 13/23/24। My humble prayer, my lords, para 14 और आपसे कलेक्टर से सुनेंगे सर। जी आपको अभी हमने फाइनल ऑर्डर पड़ेगा। जी। It is submitted by presence लगा के, it is submitted by counsel for the petitioner that it is a glaring example where the revenue courts are by deliberately by misconstruing the order passed by this court in WP number MP number 972/2021 decided on 25th of September 2023
which was upheld by Supreme Court by order dated 19/1/2024 in SLP civil number 1116-117/2024, travel beyond the order. वो कौन सा order है सर तहसीलदार का? That is P13, 27 फरवरी 24. The last page, my lord, just fifth line from the bottom. Namantran plus Batwara. And also 6/12/23. ये पेज 75 पे 6/12/23 है जिसमें क्या हुआ आगे? आगे बताओ ना क्या है? पूरा सेंटेंस पढ़ा करो यार. Have tried to give undue advantage to the litigating parties. It is submitted that WMP number 972/2021 was passed against an order arising after the mutation proceedings, and the orders passed by the revenue courts were set aside, and the matter was remanded. The said order was upheld by the Supreme Court. Instead of reopening the original case, a fresh case was registered, and under the and taking the shelter of the order passed by this court, the partition has been the order of partition has been passed. No proceedings under section 178 of MPLR code was initiated. Whether any final decree was passed by the court, or whether there was any direction by the trial court to carry out the partition by metes and bounds. my lord, that suit is pending, so there is no decree. पुलिस सिस्टम And जिस डिग्री का हमने कहा था, ये वो तो बहुत पुरानी एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री थी जिसके आधार पर तो केवल पार्टीशन आपने का सूट पेंडिंग है. और हमने अभी एक सूट फाइल कर दिया उसमें पार्टीशन की भी प्रेयर है और हमारी विल के बेसिस पर टाइटल भी मांग रहे हैं. ऐसा क्या है? The Tehsildar has gone to the extent of partitioning the property without initiating the proceedings under section 178 of MPLR code. It is submitted that a suit for partition as well as for declaration of will as for declaration of validity of will is pending, and without there being any decree for partition, the Tehsildar has exceeded all its limits. Police system. It is further submitted that the additional collector Narmadapuram, who was expected to decide the appeal by assigning reasons, has also dismissed the appeal by mentioning that the order passed, by merely mentioning that the order passed by the Tehsildar so and so is in accordance with law. It is submitted by counsel for the petitioner that in the light of the judgment passed by the Supreme Court in the case of Chief Justice versus Mrs. Indore, वो देख लेना यार, उसका वो इंदौर कॉर्पोरेशन नहीं है, इंदौर वो इंडस्ट्री है. It has been held that the reasons are the heartbeats of the order and the disposal of appeal by mentioning that inverted commas, that in the considered view of the court, the same has no merits, inverted comma close, is not the permissible method of deciding the appeal. Thus, it is submitted that the Tehsildar, that the manner in which the matter has been decided by the revenue courts, it is clear that Tehsildar Sivni Malwa district Narmadapuram and the additional collector Narmadapuram have decided the matter with extraneous for extraneous considerations. In the first half of the day, the State Council was directed to seek instructions from collector Narmadapuram. When the case was taken in post-lunch session, it was submitted by Shrimati Swati Sim George that she could not contact collector Narmadapuram. It is really surprising that the government advocate could not contact the collector Narmadapuram, be that whatever it may be. It is submitted that she had sought instructions from Tehsildar Sivni Malwa, and it is his case, it is his stand that he has passed the order in accordance with his understanding of
The order passed by this court. Only system. Considering the submissions made by counsel for the parties, it prima facie appears that it is a glaring example where the order passed by this court was misused by the revenue courts for giving undue advantage to some of the parties. Accordingly, Collector Narmadapuram is directed to remain personally present to assess the court to us. Accordingly, the Tehsildar Sivni Malwa, District Hoshangabad, Shri D.K. Singh, Additional Collector Narmadapuram and Collector Narmadapuram are directed to remain personally present to पहले अभी कलेक्टर नर्मदापुरम को छोड़ दीजिए to explain their conduct as to why the order passed by this court was deliberately misconstrued and why the proceedings were not confined to the mutation only and why the order of partition was directed, and the additional commissioner collector Narmadapuram shall also justify the method of deciding an appeal where no reasons were assigned by him and the appeal was dismissed by mentioning that the order passed by Tehsildar Sevni appears to be in accordance with law. The collectors Narmadapuram is also directed to remain personally present so that he can assist the court to ascertain the consider the allegations made by counsel for the petitioner with regard to deliberate action of this of Tehsildar Sivni Malwa, District Narmadapuram and Additional Collector Narmadapuram. List this call this case. List this case on 26th of July 2024. The case shall be taken up at 10:30 AM irrespective of the serial number at which it might be listed. जी स्वप्निल जी, अब आप कुछ कह रहे थे. अभी ऑर्डर टाइप नहीं हुआ है, इसमें बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है, तो अब आप देखना कि घटेगा कि बढ़ेगा, मैं नहीं जानता. नो सर. स्वप्निल जी, मैं रिप्रेजेंटेशन वाले ऑर्डर क्यों नहीं करता, मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है. ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा मेरे पास रिपोर्ट्स हैं. जो अधिकारी अपनी कलम फंसाने में डरता है और फंसाना चाहता है, वो कहता है हाई कोर्ट से 2 लाइन का ऑर्डर लिखा लो, मैं हाई कोर्ट का डर दिखा के अपना ऑर्डर मेंटेन करा दूंगा. बाकी सेटिंग तो हो ही चुकी है ना. अब जरा ये जो मिसयूज हो रहा है ना सर, क्योंकि वकालत के समय पे हमारे पास भी लोग आते हैं, सर रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर करवा दो. क्यों करवा दो? बाकी तो मैं करा लूंगा सर, चिंता मत करो. चलिए सर, हम आपको सुधारने का मौका नहीं देंगे, हम आपको सुधारेंगे. अब आपके कलेक्टर को बताना है कि वो सुधारेगा कि वो इनके साथ वो भी सुधरेगा. मैडम वो आईएएस डायरेक्ट है कि प्रमोटी है? डायरेक्ट. अब उनको कुछ भी नहीं पता होगा. अभी वाले होंगे सर. मैं उनसे कहेगा जरा संभल के आएंगे, क्योंकि ज्यादा उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं कानून का और एडमिनिस्ट्रेशन का. सरकास्टिक रिमार्क नहीं है सर. नहीं सर, एक ही दिन का टाइम दिया सर. मैंने सुबह मैडम को 1 दिन का टाइम दे चुका हूँ. कलेक्टर तो मैडम का फोन तक नहीं उठाता है यार. क्या करेक्शन की बात करोगे? क्या अगर मैडम कहें कि कलेक्टर का फोन रीचेबल नहीं है, कैन आई एक्सेप्ट दैट? कैन आई एक्सेप्ट दैट कि कलेक्टर का फोन रीचेबल नहीं है? अभी किसी ऑफिस के पीए का फोन आ जाएगा तो कलेक्टर को फटाफट फोन पे बात हो जाएगी, और एडवोकेट जनरल ऑफिस के गवर्नमेंट एडवोकेट का फोन आएगा तो अनरीचेबल हो जाएगा. सुनना है मेरे को सर, मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए. वो कहाँ थे, उनका टूर प्रोग्राम ले आइएगा, और उनका भी सुन लीजिए, द स्टेटमेंट विच वाज मेड बाय मैडम स्वाति दैट हैज बीन रिकॉर्डेड. आप उनका सीडीआर भी निकाल के लाइएगा कि वो कहाँ पर थे और वो रीचेबल कंडीशन सिचुएशन पे थे कि नहीं. क्योंकि चलिए एडिशन. अच्छा मैडम, मैंने आपसे कलेक्टर का कहा था
सर वो लेकिन जो मैडम मैंने आपसे कलेक्टर का कहा था, तो अब आप जाने और आपका कलेक्टर जाने। आपको हमारे ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपको अपने मन से चलाना है, चलाइए एजी ऑफिस, मुझे क्या करना। मैंने देख लिया था एडिशनल कलेक्टर का, तो भी मैंने कलेक्टर को बुलाया था। क्या क्या मैं एडिशनल कलेक्टर को उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करने के लिए, एक्शन लेने के लिए या प्रपोजल भेजने के लिए क्या उसको बोलूंगा? इट वॉज डन विद द डेलिबरेट इंटेंशन कि उसके सीनियर को बुलाएंगे। आप लोगों को वो आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आप लोगों के पास है नहीं। दूसरा, किसी ऑर्डर के पीछे क्या मंतव्य है वो आप लोग समझ सकते हैं नहीं, परंतु अपनी चलाएंगे तो चलाइए सर, नो प्रॉब्लम। आप एडिशनल कलेक्टर का और कलेक्टर का सीडीआर लेके आइएगा कल। आई वांट टू नो कि भाई वेयर दोस पर्संस वर सिटिंग, वो अनरीचेबल कैसे हो गए थे। और अगर एडिशनल कलेक्टर आपके एजी ऑफिस की, एडिशनल मैडम ने अभी कहा है कि मेरी इस मैडम मैं अभी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा सबके सामने। कलेक्टर से बात नहीं हुई थी, एडिशनल कलेक्टर से बात नहीं हुई थी, मेरी तहसीलदार से बात हुई। तहसीलदार से हुई थी, बस हो गया, वही तो लिखा है मैंने। साहब जो मैडम ने बोला मैंने लिखा दिया। मैडम ने ये नहीं कहा कि एडिशनल कलेक्टर ने इनको क्या कहा। सर मेरी तहसीलदार से बात कोई बात नहीं मैडम, कुछ चिंता मत करो। और सिर्फ वो जो डायरेक्ट है और प्रमोटी सिर्फ उतनी बात हुई, तो फिर वो मैंने कंफर्म किया कि क्या है, तो ये प्रमोटी थे। और चूंकि मैडम मुझे वो आरती उतारनी है उनकी, मुझे तो ये देखना था कि अगर प्रमोटी हैं तो उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर के तौर के ऊपर बहुत काम किया होगा, उनसे मेरे क्वेश्चंस अलग लेवल के आएंगे। अगर ये डायरेक्ट है तो इनका अभी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, और इन्होंने तहसीलदार बनकर काम थोड़े किया होगा। ये लोग तो साइन करने वाले लोग हैं, इनसे हम दूसरे तरीके से पूछेंगे। अब मैं उनसे पूछूं, अगर सपोज उनकी शक्ल देख के मैं असेस नहीं कर पाया यार ये यंग है कि बुजुर्ग है? मतलब हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, बोल दो ना, तो हम वैसे ही करेंगे, हमें क्या पड़ेगा। नहीं सर, सॉरी, आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू मिसयूज द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। आपसे तो कलेक्टर बात नहीं करना चाहता, आपसे तो एडिशनल कलेक्टर बात नहीं करना चाहता। सर मेरा वर्बल ऑर्डर है, इफ यू वांट दैट आई विल राइट इट डाउन इन द ऑर्डर दैट द सीडीएस ऑफ बोथ दिस ऑफिसर्स शुड बी ब्रॉट। मैं लिखा देता हूं सर, मुझे मालूम है एक ऑफिस की क्या महत्ता होती है। उस ऑफिस की महत्ता को बचाए रखने के लिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग अपना ऑफिस बेचते हैं, आप लोग मतलब एजी ऑफिस नहीं, और आप लोग अपने सामने किसी को समझते नहीं हो। एक आप मुझे ये बता दीजिए, पार्टीशन का कोई ऑर्डर था क्या? 178 की कोई एप्लीकेशन थी क्या? मैंने पार्टीशन का ऑर्डर किया था क्या? पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर हुआ था क्या? म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स को पार्टीशन में कैसे कन्वर्ट किया? वो भी तब जब सिविल सूट चल रहा था, तो सिविल सूट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए आपने दूसरा तरीका निकाल लिया। और आप क्या करेक्शन करेंगे एक दिन के अंदर सर? रिव्यू कैसे करेंगे आप ये बताइए? मतलब आधी रात को कलेक्टर परमिशन देगा रिव्यू को, और आप घर से इन लोगों को उठा के लेके जाएंगे, रात को 2 बजे हियरिंग करेंगे, और फिर कल आप रिव्यू करके ऑर्डर सेटिस्फाइड करेंगे। ये करना चाहते हो आप? कहां से कर दोगे सर? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है क्या? ये आप जब चाहेंगे 1 मिनट में बाय सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन आप ठीक कर लेंगे? कैसे कर लेंगे बताइए मेरे को एक दिन के अंदर? आप कैसे? ऑर्डर देख लीजिए तहसीलदार का, इसने तो पार्टीशन का वो सब मंगवा लिया। कैसे मंगवाया? फॉरगेट अबाउट द ड्रॉप द प्रोटेक्ट। हम हाई कोर्ट कभी कोई प्रेशर नहीं देता कि ये करो या वो करो। मेरी कोर्ट सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करती है, आप सही हो बिल्कुल अच्छा काम किया है, नहीं सही हो सूली पे चढ़ जाओ। अब आप समझ गए हैं क्या करना है। सीडीआर लेके आइएगा, अगर आपको नहीं लाना है तो मेक इट क्लियर, मैं अभी लिखा देता हूं। मजाक मत बनाइएगा सर कोर्ट्स को। चलिए सर, हियरिंग पार्टीज लेंगे।
फाइनल